एपिसोड 9 में काफी सारी चीजें हमको पता चली हैं और अब ऐसा लग रहा है कि फाइनल एपिसोड 10 बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। क्या हमको फाइनली पता चलता है कि ये इंसान कौन है और क्या हेलेना जेमा के साथ स्विच करने का प्लान कर रही है, और बर्ट और अर्व का फाइनली क्या होगा जब उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय बोल दिया है। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एपिसोड 9 में हमको क्या क्या नई चीजें पता चली हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेलेना ईगन को, जो कि एक स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है अपने ही घर पे। आई थिंक ये जेम ईगन का घर है क्योंकि ये ल्यूमेन हेडक्वार्टर के बिल्कुल पड़ोस में है और हमको ल्यूमेन का जो फेमस वाटर टावर है वो भी इस सीन में दिखता है। अब हेलेना स्विम कर रही है जबकि कुछ एपिसोड पहले वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी ड्राउन करके, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। और डायरेक्टर देखो किस तरीके से क्लॉक का यूज करते हैं एक मेटाफर की तरह। हमको बताते हैं कि कैसे हेलेना एक नेवर एंडिंग लूप में स्टक है क्योंकि उसकी जो इनी है हेली, वो कितना भी ट्राई कर ले लेकिन अपना वर्क नहीं छोड़ सकती। हेली अपने आप को वर्क के लिए प्रिपेयर करती है क्योंकि हम उसको देखते हैं ल्यूमेन ब्लू कलर पहने हुए, जो इनी वर्ल्ड में एक बहुत ज्यादा पॉपुलर कलर है और ये कलर हमको जेम के ऑफिस में भी दिखता है बहुत ज्यादा। जेम हेलेना को बोलता है कि कैसे टुडे इज अ मॉन्यूमेंटस डे क्योंकि आज कोल्ड हार्बर की फाइल कंप्लीट होने वाली है, और बाद में ड्रमंड भी सेम चीज बोलता है कि कैसे ये दिन ल्यूमेन का फाइनेस्ट डे होने वाला है। वो ब्रेकफास्ट में एग ले रही होती है लेकिन उसके खाने के तरीके को जेम ईगन क्रिटिसाइज करता है और बोलता है कि कैसे उसको रॉ एग्स खाने चाहिए। और हमको मिल्चिक भी ये सेम चीज बोलता है जब हेलेना का फर्स्ट डे होता है वर्क का, कि उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट रॉ एग और मिल्क है। You know, he used to drink 3 raw eggs and milk each morning. और अगर तुमको याद हो तो हेलेना जब पहली बार सेवर होके नीचे आती है तो उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन 4 भी यही होता है। Question 4. What is Mr. Egan's favorite breakfast? जिस डेकोरेटिव प्लेट पर वो खाना खा रही होती है वहाँ पर हमको एक इंसान दिखाया गया है जिसको 2 वुमेन पकड़ी हुई हैं। मेरे हिसाब से मार्क को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसको 2 लोगों ने पकड़ रखा है, इन्हीं हेली ने और आउटी हेलेना ने, जिसको ब्लू और रेड में सिंबलाइज किया गया है। और हमको दिखाया जाता है कि कैसे वो ब्लैक कलर की हेड्स भी पहनी हुई हैं जो ल्यूमेन को सिंबलाइज करती है, क्योंकि ल्यूमेन का की कार्ड भी ब्लैक है और ब्लैक बैंडेजेस हैं जो डॉक्टर ने पहन रखी हैं। और ल्यूमेन का मैनेजमेंट है वो हमेशा ब्लैक कलर में रहता है। जैसे तुम जेम को देखो जो ल्यूमेन का सीईओ है वो भी हमेशा ब्लैक कलर में ही दिखाया गया है। जब वो एग के बहुत सारे पार्ट्स कर रही होती है तो ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है सेवरेंस को, जो हमारे ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। हेलेना अपने फादर को बताती है कि कैसे मिस्टर बेलिफ अर्व का टेक केयर कर रहे हैं। बेसिकली अर्व को ड्रमंड ने पकड़ लिया था इन्वेस्टिगेट करते हुए ल्यूमेन के बारे में, और ल्यूमेन को कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। तो ड्रमंड ने मिस्टर बेलिफ को बोल दिया है कि वो अर्व का देख ले और बेसिकली उसको मार दे। यहीं पर हमको बर्ट के पास्ट के बारे में पता चलता है। हम तो उसको सिर्फ ऑप्टिक्स एंड डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड मानते थे, लेकिन हमको पता चलता है कि कैसे उसका पास्ट इससे ज्यादा डार्क है क्योंकि वो बेसिकली ल्यूमेन की साइड से एक हिटमैन था, एक ऐसा आदमी जो लोगों को ड्राइव करके लेके जाता था वुड्स के अंदर, जहाँ पर उसका इन्हीं उसको टेक ओवर कर लेता था और वहाँ पर वो उनको मारकर खत्म कर देता था। ऐसा इसलिए होता था ताकि उसके आउटी को कभी इस चीज का गिल्ट ना रहे कि उसने कितने सारे लोगों को मार दिया है। बर्ट की डिनर पार्टी में हमको पता चलता है कि चर्च का ये मानना है कि सेवर्ड पर्सन के 2 सोल होते हैं, एक इनी का और एक आउटी का, जिसकी वजह से अगर कोई एक आदमी बहुत गलत काम करता है तो वो हेल में चला जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी अगर अच्छा है तो वो हेवन में जा सकता है। और आई थिंक यहीं पर एक्सप्लेन होता है कि कैसे बर्ट का पार्टनर जो है फील्ड, वो ये बोलता है कि बर्ट को 20 साल पहले सेवर किया गया था जबकि सेवरेंस का फर्स्ट ऑफिस 12 साल पहले ही खुला था। तो आई थिंक वो 8 साल तक ल्यूमेन के लिए सिर्फ हिटमैन का काम कर रहा था, लोगों को मारकर, और उसके बाद जब सेवरेंस का ऑफिस खुला तब उसको फिर से सेवर कर दिया गया और उसको ओएनडी डिपार्टमेंट में डाल दिया गया। यहीं से शायद हमको इस चीज का भी हिंट मिलता है कि क्यों कोबेल चली गई थी जब हेलेना ने उसको वापस आने के लिए बोला था, क्योंकि देखो कैसे कैमरा इस इंसान पर फोकस करता है और शायद ये ल्यूमेन का अभी का हिटमैन हो सकता है जो वही काम करता है जो बर्ट बहुत साल पहले ल्यूमेन के लिए करता होगा। पूरे एपिसोड में हमको लगता है कि बर्ट अर्व को एक ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहाँ पर वो उसको मार देगा, बट एक्चुअली वो उसको एक ट्रेन स्टेशन में लेकर जाता है और एक 1 वे टिकट देता है बहुत दूर की, और उससे बोलता है कि वो किसी भी रैंडम स्टॉप पर रुककर वहां पर रहना स्टार्ट कर दे ताकि बर्ट को ये ना पता हो कि वो कहां पर जा रहा है और वो उसको ना मार सके। बट यहीं पर एक बहुत सैड सा मोमेंट आ जाता है क्योंकि अर्व ने तो लाइफ में पहली बार लव फील किया होता है किसी दूसरे के लिए, बट अभी वो इस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद हम अर्व को देखते हैं कि वो ट्रेन से जा रहा है बहुत ज्यादा दूर अपने डॉग के साथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये अर्व और बर्ट का जो पूरा कैरेक्टर आर्क है उसका एंड है, और क्या हम उनको बाकी के सीजन्स में देखेंगे
देखेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा फील होता है कि यहाँ पर इन दोनों की स्टोरी एंड तो हो सकती है और ये एक गुड एंडिंग होगी, बट ये जो दोनों एक्टर्स हैं जॉन टुटुरो और क्रिस्टोफर वॉल्केन, ये बहुत बड़े एक्टर्स हैं और आई थिंक यही एक सेलिंग पॉइंट है सेवरेंस सीरीज का। तो मेरे ख्याल से इन लोगों का वापस आना ज्यादा सेंस बनाता है। हमको पता चलता है कि कैसे मिस हुआंग ने अपना विंटरटाइड फेलोशिप कंप्लीट कर लिया है और यही सेम चीज कोबेल ने भी कंप्लीट करी थी बहुत सालों पहले, बट यहाँ पर उनकी ट्रॉफीज के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मिस हुआंग की ट्रॉफी पर ईयर ऑफ विजन लिखा होता है, जबकि कोबेल की ट्रॉफी पर ईयर ऑफ वाइल्ड्स लिखा हुआ था, लेकिन ये दोनों ही ल्यूमेन के कोर प्रिंसिपल्स में से हैं। मिस हुआंग को भेजा जा रहा है रिमोट गनल ईगन एम्पैथी सेंटर में, जो स्वालबार्ड में है। स्वालबार्ड एक नॉर्वे के आसपास का आइलैंड है जो बहुत ज्यादा रिमोट है। अभी तक हमको गनल ईगन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, बट नए नए ईगन वैसे भी आते रहते हैं इस शो में। जैसे एपिसोड 4 में एक डीटर ईगन आ गया था। एक चीज तो क्लियर थी कि मिल्चिक हुआंग को बहुत ज्यादा हेट करता था, क्योंकि उसी की वजह से उसका परफॉर्मेंस रिव्यू खराब हुआ था, क्योंकि उसने उसकी कंप्लेंट कर दी थी कि वो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करता है और पेपर क्लिप्स को सही से प्लेस नहीं करता है। आई थिंक इसी को वो एज एन इंसल्ट लेता है और बाद में उसको फोर्स करता है कि वो अपना फेवरेट टॉय डिस्ट्रॉय करे, और ये बोलता है कि कैसे एक मटेरियल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड है इस फेलोशिप को कंप्लीट करने के लिए। डिलन की स्टोरी लाइन इस टाइम बहुत ज्यादा सैड सी चल रही है, क्योंकि ग्रेचन उसको बताती है कि उनकी किस के बारे में उसने उसके आउटी को बता दिया है। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की बात करो तो मैं तो इस चीज को चीटिंग ही मानूंगा जो ग्रेचन कर रही है डिलन के आउटी के साथ, डिलन के इनी के साथ रहकर। ग्रेचन बताती है कि कैसे जो इनी डिलन है वो उसको बहुत ज्यादा रिमाइंड करता है जैसा वो पहले हुआ करता था, बट अभी वो बहुत ज्यादा लेजी सा इंसान बन चुका है जिसको कुकीज बनाने के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। जो आउटी डिलन है वो उसको थ्रेटन करता है कि अगर वो उससे मिलना नहीं छोड़ेगी तो वो उस जॉब को छोड़ देगा, जिसकी वजह से ग्रेचन को इन्हीं को ये चीज बतानी पड़ती है और उससे ब्रेकअप करना पड़ता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और खुद ही अपना रेजिग्नेशन दे देता है मिस्टर मिल्चिक को। अब इस सीन में देखो, जब डिलन एलिवेटर के पास बैठा हुआ है तब कैसे डायरेक्टर ने उसका हेड उस चॉपिंग ब्लॉक के पास रखा हुआ है जहाँ पर पास में कियर भी है। अपने रेजिग्नेशन लेटर में वो सारे ब्लॉक्स को चेक कर देता है, लोनलीनेस, गिल्ट, शेम, सबको। और डिलन ने जो आर्ग्यूमेंट अर्व को दिया था इस जगह को नहीं छोड़ने के लिए, वही सेम आर्ग्यूमेंट हेली अब डिलन को देती है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या डिलन इस शो में वापस आएगा, विच आई थिंक यस, वो वापस आएगा, क्योंकि ल्यूमेन कुछ ना कुछ बहाने से उसको वापस ले ही आएगा। और हमने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था कि आउटी डिलन को कितनी ज्यादा दिक्कत हुई थी एक जॉब पाने के लिए। इस सीन में देखो कैसे बिल्डिंग सेवरेंस चिप को रिजेंबल कर रही है, जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं। हमको इस एपिसोड में डॉक्टर माउअर का भी कैमियो दिखाया जाता है, जो इस टाइम बैंडेड पहने हुए हैं और वो ब्लैक कलर की है। और हमको ये पता लगता है कि वो बैंडेड शायद जब जेमा एस्केप कर रही थी उसकी इंजरी की वजह से आई होगी। अब इस कोल्ड हार्बर की फाइल में जो आईडी नंबर है वो सेम आईडी नंबर है जो हेली की फाइल में था सीजन 1 एपिसोड 8 में, बट इन दोनों का नंबर सेम क्यों होना चाहिए वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। और जब लास्ट में जेम ईगन हेली से मिलने आता है तब वो उससे बोलता है, You tricked me. अब मेरे को नहीं पता ऐसा उसने एग्जैक्टली क्यों बोला है उसको, बट आई थिंक बहुत बड़ा सा कोई ना कोई ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि हेली का आईडी नंबर कोल्ड हार्बर के आईडी नंबर से मैच करता है। ये भी हो सकता है कि हेलेना प्लान कर रही है जेमा की बॉडी में एस्केप करने का, जिसमें शायद उसकी अभी की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर दी जाएगी जेमा के अंदर। और आई थिंक हेलेना ऐसा इसलिए करना चाह रही है क्योंकि वो नहीं रहना चाहती अपने फादर के रूल के अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं पसंद करती इस वर्क एनवायरमेंट को। और यहाँ पर वो 2 बार ऑलमोस्ट मर भी चुकी है और हम उसको ऑब्सेस करते हुए भी देख चुके हैं मार्क के ऊपर, जिसके साथ वो 2 बार मेकआउट भी कर चुकी है। और अगर सोचो वो जेमा की बॉडी के अंदर आ जाए तो उसके लिए तो ये बेस्ट केस सिनेरियो ही हो जाएगा। हम उसको देखते हैं रास्ता याद करते हुए एक्सपोर्ट हॉलवे की लिफ्ट का, और आई थिंक वो शायद अगले एपिसोड में उस हॉलवे तक पहुंच भी जाएगी। बट क्या पता उस एक्सपोर्ट हॉलवे की लिफ्ट में वो खुद सेवर करके किसी दूसरे इंसान में चेंज हो जाए। मिस कोबेल, मार्क और डेवन आपस में मिलते हैं और कुछ डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं, और उसके बाद वो उसी ट्रक को यूज करेंगे मार्क को स्मगल करने के लिए। मिस कोबेल उन दोनों को बताती है कि कैसे अगर उसने कोल्ड हार्बर वाली फाइल को कंप्लीट कर दिया होगा तो इसका मतलब जेमा अब डेड है। अब डेड के 2 मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग तो ये कि वो लिटरली मार दी जाएगी ल्यूमेन के द्वारा, या फिर हो सकता है दूसरी चीज कि उसकी सारी मेमोरीज मार्क के साथ इरेज कर दी जाएं, जिसके बाद वो जेमा बनना बंद ही कर दे और सिर्फ मिस केसी रह जाए। अब मार्क तो मिस कोबेल पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता, बट उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं है, तो वो उनके साथ बर्थिंग कॉटेजेस में जाता है। मिल्चिक और ड्रमंड का आपस में एक एक्सचेंज
एक्सचेंज होता है जिसमें ड्रमंड उसको बहुत बार सॉरी बुलवाता है, बट इवेंचुअली मिल्चिक उससे नाराज हो जाता है और उसको बहुत गंदे से वर्ड्स बोल देता है। और आई थिंक ये जस्टिफाइड भी है कि मिल्चिक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है कि मार्क ऑफिस में आता है या नहीं, ये तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिल्चिक तो बस मैनेजर है उस फ्लोर का। एक बहुत फनी सी चीज जो मैंने नोटिस करी कि देखो कैसे मिल्चिक बाकी इन्हीं से सॉरी बुलवाता था ब्रेक रूम में, और ऐसे ही सिमिलरली ड्रमंड भी उससे सॉरी बुलवा रहा है यहाँ पर। बट मार्क जब कोबेल से मिलता है तो मैं एक चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कोबेल ने सेवरेंस को इन्वेंट किया था तो वो शायद अब ग्लासगो ब्लॉक मार्क की चिप में इंस्टॉल कर सकती है, जिसकी वजह से वो शायद एक आउटी बनकर सेवर्ड फ्लोर पर जा सकता है और अपनी वाइफ के बारे में पता लगा सकता है। जब मिल्चिक और मार्क की आपस में बात हो रही होती है तब मिल्चिक एक्चुअली रोने लगता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया और अभी तक हमने उसको कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए नहीं देखा है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है ल्यूमन की तरफ से हर चीज को परफेक्टली करने में। और जब वो रो रहा होता है तब हम उसको देखते हैं एक आइसबर्ग की तरह देखते हुए, और एक आइसबर्ग अगर तुमको पता हो तो 80% वाटर के अंदर रहता है। तो ये चीज यही बताती है कि कैसे मिल्चिक अपने सारे इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। जब मिस कोबेल बर्थिंग कॉटेजेस के पास जा रही होती है तब देखो वो एक लाइन बोलती है, She's one of James. अब इसका मतलब ये हो सकता है कि जेम ईगन के बहुत सारे पहले भी बास्टर्ड चिल्ड्रन रह चुके होंगे जो इन बर्थिंग कॉटेजेस के अंदर ही पैदा हुए होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनको अबॉर्ट करा दिया गया हो इन बर्थिंग कॉटेजेस के अंदर, बट ये चीज तो पक्का है कि वन ऑफ जेम का मतलब यही है कि ऐसी पहले बहुत सारी और वुमेन भी आ चुकी होंगी जिनके साथ जेम ईगन का कोई ना कोई रिलेशनशिप रह चुका है। और हमको तो ये भी नहीं पता कि क्या कोबेल का जेम ईगन के साथ कोई रिलेशनशिप था, क्योंकि एक टाइम पर वो दोनों बहुत क्लोज रहे होंगे जब उन्होंने सेवरेंस को इन्वेंट किया था। और एक थ्योरी तो ये भी कहती है कि जेम और कोबेल का बेटा ही मार्क है, क्योंकि हमको दिखाया गया है कि कैसे वो मार्क की बहुत ज्यादा टेक केयर करती हुई दिखाई गई है और उस पर स्पाई भी बहुत ज्यादा करती थी सीजन 1 में। बट अगर ऐसा है तो देखो कितनी अमेजिंग सी चीज हो जाएगी, क्योंकि मार्क और हेलेना एक दूसरे के हाफ सिबलिंग्स कहलाए जाएंगे। मार्क जब कॉटेज के अंदर जाता है तो वो उसी तरीके से एक्ट करता है जैसे वो लिफ्ट के थ्रू जाता है सेवर्ड फ्लोर के पास, और वो अपने इन्हीं में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि कैसे कियर ईगन हमको दिखाए जाते हैं, और हमको सीजन 1 में ये चीज भी पता लगी थी कि कियर एक मिलिट्री डॉक्टर थे जिन्होंने ह्यूमंस को देखा था पेन में और डिसाइड किया था कि हम लोग कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं इस बारे में। और मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी ये चीज बोली है कि कैसे ल्यूमन एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रही है जो ह्यूमंस का पेन क्योर कर सकती है। लेकिन अब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एपिसोड 10 के लिए, क्योंकि मार्क का इनी अब कोबेल और डेवन के साथ बात करेगा और कुछ बहुत सारी चीजें हमको पता लग सकती हैं। सो आई थिंक एपिसोड 10 बिल्कुल क्रेजी होने वाला है और बिल्कुल मजा आ जाएगा। बट क्या ये सीजन 1 एपिसोड 9 के एक्साइटमेंट को मैच कर पाएगा? अब तुम बताओ तुमको ये एपिसोड कैसा लगा और तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। जब एपिसोड 10 आएगा तो उसके बारे में भी वीडियो आएगी ही, तो उसको देखना मत भूलना। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।